वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और वही क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, वो भी हम पूरा फिनिश कर चुके हैं, निपटा चुके हैं यूं फटाफट। और भाई अब हम क्या करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं जो कि आप ही की एनसीईआरटी में लिखे हुए होते हैं। अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो पता है ना, क्वेश्चन आंसर्स तो मक्खन लगने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बड़े ही इजी क्वेश्चन आंसर्स आप ही की बुक से चुन के निकाल के डालता है। तो उससे पहले मुझे फटाफट अपना हालचाल दे दीजिए भाई, सब बढ़िया है, कैसे है, मजे में एकदम मक्खन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से एनसीईआरटी के, कि भाई क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो भाई इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है मैच। अब मैंने आपको हमेशा की तरह अभी भी मैं बोलूंगी भाई, मैचिंग करना मेरा फेवरेट काम है। चलिए फिर मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम ए में क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ फोर्सेस। जो भी हम फोर्सेस बुक में पढ़ के आए वो सारे टाइप्स इन्होंने यहाँ पे दे दिए ऑलमोस्ट। और इस साइड दिया हुआ है इसी के एग्जाम्पल। तो हमें टाइप ऑफ फोर्स से एग्जाम्पल को मैच करना है। अब सबसे पहले मस्कुलर फोर्स दिया हुआ है, जिसमें भैया हमारी मसल्स, हमारा मस्कुलर मूवमेंट जो है, मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज हो रहा हो, तो वो किस एक्टिविटी में यूज होगा। देखो ध्यान से भाई, क्रिकेट बॉल जो है जा रही है आगे, ठीक है, खुद से वो रुक गई है बिफोर टचिंग द बाउंड्री लाइन। ये तो नहीं होने वाला है। चाइल्ड लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, ये हो सकता है अगर हम स्कूल बैग उठाकर रख रहे हैं कंधों पर, या हमारा मसल्स, हमारी मसल्स ही तो यूज हो रही है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखो किस में आएगा, यहाँ पर कंपास नीडल पॉइंटिंग नॉर्थ। तो ये क्यों होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही होता है। अब आगे क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। मतलब फ्रिक्शन कहाँ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो पहला वाला अभी मैंने पढ़ा था, जो क्रिकेट बॉल है वो रुक जाती है खुद ब खुद। किस वजह से वो रुक जाती है, वो रुक जाती है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। चलिए फिर ये हो गया मैच। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। एक जो फ्रूट है अगर वो पेड़ से नीचे गिर रहा है तो कौन उसको पुल कर रहा है, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है कि आ जा बेटा इधर आ जा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वैसे तो ऑब्वियस हो गया है कि इसका क्या आंसर होगा, बट पढ़ भी लेते हैं। बैलून रब्ड ऑन वुलन क्लॉथ, ये हमने एक्टिविटी जो है बुक में देख ली थी, जब 2 बलून्स लिए थे और उनको वुलन क्लॉथ से रब किया था। और उसके बाद क्या किया था, उसके बाद हमने तो खैर उसको किसी दूसरी चीज से अट्रैक्ट करके देखा था वहां पर, लेकिन यहाँ पर किससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अपने बालों में उसको फिर चिपका कर लगा कर देखेंगे तो जो हमारे बाल हैं ऐसे उससे चिपक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। तो भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही होता है। यही आंसर्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके यहाँ लिखे हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये है ट्रू फॉल्स, जिसमें फिर से बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स यानी सही क्या है गलत क्या है ये बताना है। इसमें से स्टेटमेंट कौन सी सही है, ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, गलत है। अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की, मतलब वो मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है मोशन में, अगर उसकी स्पीड जो है हमें चेंज करवानी है तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल करेक्ट, ये है ट्रू, ठीक है। ट्रू लिख दो यहाँ पे, यहाँ मैंने तो टिक लगा दिया। अब ड्यू टू फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड इंक्रीजेस। ध्यान से पढ़नी है स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल में छोटी सी कंफ्यूजन दी हुई होती है ना, दिमाग लगाना है, ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आधा पढ़ा चलो भाई ट्रू लग रहा है, नहीं। ड्यू टू फ्रिक्शन, बोले फ्रिक्शन की वजह से क्या ऐसा होता है कि जो बॉल की स्पीड होती है, रोलिंग बॉल की, जो एक फ्लैट ग्राउंड पे चल रही है, वो बढ़ जाती है क्या फ्रिक्शन की वजह से, नहीं, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या होता है, अपोज करता है वो तो भैया, तो भाई वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, यानी उसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज, ठीक है। यहाँ अगला क्या है, थर्ड, देयर इज नो फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहे हैं कि 2 अगर चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है अगर उनको हमने पास में रख दिया, प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। अगर थोड़ी ही दूरी पे 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स को अगर हम रख रहे हैं तो उनके बीच क्या कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं काम करेगा, तो भैया करे। जब 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं तो फोर्स तो उनके बीच में काम करेगा ही ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, वही फिर से 2 बैलून वाला आ गया। यहाँ पर देखो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, 2 बैलून वाला एक्सपेरिमेंट जो है, इस पे सारे सवाल निकाल कर आपको दे देंगे। तो यानी ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपको समझ आ गया होगा कि है ना, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। सो 2 बलून्स हैं जो रब हो रहे हैं, हमने रब किए किसके साथ, वुलन क्लॉथ के साथ। ग्लव लगाकर अपना हाथ टच नहीं करेंगे वरना आप चार्ज का एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा।
तो भाई वुलन क्लॉथ से आपको उसे रब कर लेना है, एक दूसरे के पास लेकर आना है। अब क्या करेंगे, वो उनमें क्या हो रहा होगा, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, रेपेलिंग ईच अदर हो रहा होगा। रेपेल क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही तरीके का चार्ज है, यानी दोनों के अंदर लाइक चार्ज है और लाइक चार्ज रेपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, यही इसका कारण है। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, देखो दो बैलून आपस में रब करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो दो लाइक चार्ज उनके अंदर आ गए हैं, ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आ गया है, तो इस वजह से दो लाइक चार्जेस हमें क्या पता है वो एक दूसरे से दूर ही भागते हैं, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो भाई ये वाला फंडा यहाँ पर लगेगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। अब आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है तो समाधान क्या है, ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है, फ्री डाउनलोड कर लेना एमसीक्यू सैंपल पेपर क्वेश्चन आंसर, जिस चीज जो चीजें आपको चाहिए सब यहाँ मिल जाने वाला है, और आपके लिए पढ़ाई इजी हो जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। When you drop a coin in a glass of water, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक सिक्का ले लेते हो और उसको ग्लास ऑफ वाटर में डाल देते हो तो वो डूब जाता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। बट वेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर, लेकिन अगर पानी में आप इतना बड़ा, ये देखो लकड़ी का ये ब्लॉक डाल रहे हो तो वो फ्लोट कर रहा है, ऐसे कैसे, सिक्का इतना छोटा सा है, डूब गया वो तो, और इतना बड़ा लकड़ी का जो ब्लॉक है वो फ्लोट कर रहा है। एक्सप्लेन कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक कौन कौन बताएगा। वैसे बहुत बच्चों को फटाफट से दिमाग में आ गया लॉजिक क्या है, हमने सबसे लास्ट टॉपिक पर क्या पढ़ा था, बायो एंड फोर्स, तो वही है। यहाँ पर हमने ये लॉजिक देखा था कि भैया जैसे कि कोई भी चीज है, ठीक है, अब यहाँ पानी भरा हुआ है, अब जो ये चीज है इसके ऊपर क्या लगता है, इसके ऊपर दो तरीके के फोर्सेस लगते हैं। एक तो नीचे से उसको ग्रेविटी खींच रही होती है, और ठीक है नीचे की तरफ इसको ग्रेविटी खींच रही है अपने पास, ठीक है, और एक लिक्विड जो होते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते, फोर्स देते हैं लिक्विड्स, वो ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट वाला जो बायो एंड फोर्स है वो देते हैं अपवर्ड की तरफ, तो लिक्विड इसको ऊपर धकेल रहा होगा। तो अब हुआ क्या है, यहाँ पर जो लिक्विड का फोर्स है कॉइन के ऊपर वो कम रह गया है, ठीक है, यानी वो इतना फोर्स नहीं था जितना ग्रेविटेशनल पुल था इस कॉइन के टुवर्ड्स, यानी ग्रेविटी इसको ज्यादा तेजी से खींच रही थी और अपवर्ड फोर्स उसके कंपैरेटिवली कम था, इसलिए ये डूब गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है, और जो अपथ्रस्ट वाला फोर्स है, जो बायोएंट फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ये लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आंसर ये लिखा है, व्हेन यू ड्रॉप अ कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट सिंक बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइन इज ग्रेटर देन द बायोएंट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर। ठीक है, यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तेजी से खींच रहा है वो। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू प्लेस अ बिगर वुडन ब्लॉक इन वाटर इट फ्लोट बिकॉज द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज इक्वल, और या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन द वेट ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, अब दिस हैपन बिकॉज द वुडन ब्लॉक इज लेस डेंस देन, और दूसरी चीज ये भी है कि जो वुडन ब्लॉक है वो क्या है, वो हल्का है भैया पानी से, एंड द वाटर अप्लाइज एन अपवर्ड फोर्स। तो वाटर जब एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, बायोएंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो बैलेंस कर लेता है उसका वेट, और इसीलिए वो चीज जो है फ्लोट कर रही है, या तो फिर इक्वल हो गया है उसका वेट, है ना। सो वेदर एन ऑब्जेक्ट सिंक्स और फ्लोट डिपेंड करता है वो किस चीज पे, बीच में जो बैलेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स का, वो बैलेंस कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई चीज डूबती है या फ्लोट करेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये भी आपका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, अगर हम एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, इट स्लोज डाउन, वो धीरे धीरे जाके ऊपर, पहले तो तेजी से मैंने फेंकी ऊपर, थोड़ी देर बाद जाके वो थोड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड, और एक जगह जाके वो थोड़ी रुकेगी, स्टॉप होगी, और फिर नीचे तेजी से गिरेगी, एकदम स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, देन फॉल बैक टू द ग्राउंड। सो नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल। अब इसके पीछे भैया कौन सा फोर्स है बता दो हमको फटाफट से। तो भैया फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मूवमेंट, पहला अच्छा उन्होंने टुकड़े में पूछा है हमको, वो कह रहे हैं कि वो जो उसका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है उस पर डाउनवर्ड्स,
यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, पुल लगा रही है। सो बॉल मूव कर रही है अपवर्ड्स, बट ड्यू टू द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला कारण ये है कि उसकी स्पीड स्लो क्यों होनी है। उसकी स्पीड स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि क्या होगा कि भाई ग्रेविटेशनल पुल बहुत तेजी से आ रहा है नीचे से, तो उसकी वजह से सबसे पहले उसकी स्पीड स्लो होगी, फिर वो थोड़ा सा रुकेगा और फिर तेजी से नीचे की तरफ वापस से गिर जाएगा, बॉल गिर जाएगी मतलब। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स स्टिल एक्ट्स डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी तक लग रहा है, तो फोर्स यहाँ पर बढ़ गया है बहुत तेजी से, इसीलिए जो बॉल की स्पीड है वो थोड़ी तेज हो गई है और वो वापस से ग्राउंड पे आकर गिर गई है। अब थर्ड एट इज टॉप मोस्ट पोजीशन, जब वो अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे यानी जब वो हल्की सी रुकी है तो क्या है, जब क्या हो रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट डाउनवर्ड, तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहा है, लगातार लग रहा है, तो बॉल जाके रुक जाएगी मोमेंटली, मतलब एक जगह जाके वो थोड़ा सा रुक जाएगी, मतलब उसकी स्पीड एक जगह जाकर 0 हो जाएगी फॉर एन इंस्टेंट बिफोर स्टार्टिंग टू फॉल डाउन। उस छोटे से इंस्टेंट, उस छोटे से समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो रुक जाएगी, माइक्रो सेकंड के लिए वो रुक जाएगी, जिससे कि फिर वो वापस नीचे बहुत तेजी से गिरेगी। ये सारा इसके पीछे सारा रीजन क्या है, सारी कहानी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई इसी के साथ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो शायद समझ नहीं आए होंगे, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझने तो फटाफट से जाइए और चैप्टर की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा मक्खन लगने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ आएंगे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए बाय बाय क्यूरीज।